काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव की हमको ही बोलना पड़ेगा। हर 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 जय हो। कम से कम महादेव बोल दिया करो। एक बार हमने और बताया था ना आपको, महादेव बोलने का फायदा, जब तक फायदा नहीं बताया तब तक लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे आरती में भी गाएंगे तो पहले धन प्राप्ति का पहले बता कर लेंगे, जो ध्यावे धन पावे, बाद में फिर सुख संपत्ति आए, फिर बाद में श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा सब बाद में होता रहेगा। फायदे की चीज पहले होना चाहिए। तो महादेव बोलने का एक दिन हमने पहले भी आपको फायदा बता चुके, एक बार और बता दे जो लोग नहीं सुन पाए उनके लिए, कि महादेव बोलने मात्र से क्या होता है। महादेव महादेव महादेवी यो वदेत एकेन मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवे। जो एक बार भी महादेव बोल देता है उसको उतनी बात से कहते हैं मुक्ति मिल जाती है, और जो दो बार से रहता है उसमें कहते हैं कि भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। अब आप भगवान को ऋणी बनाना चाहते हैं कि ऋणी बने रहना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। बोलो हर हर। युद्ध खंड के अंतर्गत नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि अब आप हमें ये बताइए कि किस प्रकार से भगवान शिव ने, क्योंकि भगवान का एक नाम त्रिपुरहरि भी है, त्रिपुरारी है। पहले 3 पुरों का जिस प्रकार से भगवान ने दान किया था, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी हुआ, त्रिपुरहर हुआ। तो उसी लीला के संदर्भ में प्रश्न कर रहे हैं नारद जी कि आप मुझे ये बताइए, कथम ददाह भगवान नगराणी सुरद्विषाम त्रीनेक चबाणेन युगपत्केन वीरवान। भगवान शिव ने किस प्रकार से उन तीनों पुरों को एक ही बाण के द्वारा दग्ध किया था, भस्म किया था, ये आप मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो तारकासुर था उसके 3 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम तारकाक्ष था, उससे दूसरे नंबर का नाम विद्युन्माली था, और तीसरा वाला जिसका नाम था कमलाक्ष। उन तारकासुर के तीनों पुत्रों ने, कहते हैं कि जब तारकासुर मारा गया तब तीनों भाइयों ने मिलकर के मेरु पर्वत पे जाकर के दीर्घ काल तक तप किया, और तप करने लगे। उस अद्भुत तप को कहते हैं कि देखकर उन्होंने जब घोर तप किया तो ब्रह्मा जी उनके पास प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घ काल तक करते हुए देख करके, और कहते हैं कि प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, और उनसे कहा कि तुम वर मांगो। प्रसन्न हो उसमें महादेत्या युष्माकम तपसा मुनि। बोले मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। जब ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा तो उन तीनों असुरों ने कहा कि यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो वरस्त्वया अवध्यत्वं च सर्वेषां भूतेषु देहिना। हमें बोले कि संपूर्ण प्राणियों के द्वारा अवध्य बना दिए, माने कोई हमारा वध नहीं कर सके, हम कभी मरे नहीं। असुर लोग हमेशा यही चाहते जो आश्रय बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि वो देह में ही आत्मभाव मानते हैं, देह एव आत्मा। तो माने शरीर को मरना ही अपना मरण मानते हैं, क्योंकि शरीर में ही अपने अहम बुद्धि बना रखी है। जबकि शरीर जो है नाशवान है, शरीर हमारा अपना स्वरूप नहीं है। जो हमारा पंचभूत का शरीर बना हुआ पंचभौतिक देह, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम मैं नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, ये मानना चाहिए। क्योंकि आत्मा मैं आत्मा हूँ ये भाव मानना चाहिए, अथवा ब्रह्म हूँ ये मानना चाहिए। वेदांत सिद्धांत के दृष्टांत के अनुसार, दृष्टि के अनुसार, आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप है। ना उसका कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। जैसे गीता में भगवान आत्मा के विषय में कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले आत्मा जो है अज है, अर्थात इसका न जायते इति अजः, जिसका कभी जन्म ना होगा अज कहलाता है। माने आत्मा का कभी कोई जन्म नहीं होता है, ना इसकी मृत्यु होती है, नित्य रहता, शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वत प्राणो, ये अनादिकाल से चला आ रहा है।
और न हन्यते हन्य माने शरीर के मरने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो यह जो है क्योंकि शरीर का और आत्मा का पृथक पृथक धर्म है। जैसे आत्मा अविनाशी लेकिन शरीर जो है विकारी है, परिणामी है। षड विकार इस शरीर में होते हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमयते अपक्षीयते और विनश्यति। माने अस्ति माने होना, जायते माने जनि प्रावुर्भाव होते भाव धातु से बनता है। जायते माने जन्म लेना। फिर वर्धते माने बढ़ता है। जैसे बच्चा जन्म लेता तो छोटा शिशु होता, वही धीरे धीरे करके बढ़कर युवा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। 5-6 फुट का शरीर हो जाता है बड़ा। जब छोटा शिशु होता वही वर्धन होता है। तो ये उसकी अवस्था परिणाम हो रहा था उसमें। तो वर्धते माने बढ़ता है। अस्ति जायते वर्धते। फिर बाद में कहते हैं कि विपरिणम, ये तो उसमें परिणाम होता है। माने युवा हुआ, फिर बाद में युवा के बाद में उसमें वृद्धावस्था आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके वृद्ध होने लगता है, लाठी टेकने लगता है, शरीर के इंद्रियों काम नहीं करती, आंख कान नाक आदि कार्य नहीं करते हैं, दांत टूट जाते हैं, घुटने सिर झुक जाता है, सब अपने अपने कार्य करना बंद करने लगते हैं। तो परिणाम होने लगता है उसमें, इसलिए विपरिणमते अपक्षीयते। धीरे धीरे इंद्रियों की शक्तियां क्षीण होने लगती है और बाद में विनश्यति, एक दिन नष्ट हो जाता है शरीर। तो ये शरीर 6 विकारों से युक्त है। लेकिन आत्मा में ऐसा कोई परिणाम नहीं होता है। आत्मा अपरिणामी है, अविकारी है, अविनाशी है। तो जो देह में बुद्धि भाव रखते हैं, अहम बुद्धि रखते हैं, वो शरीर को ही मैं मानते हैं, वह आसुरी बुद्धि है। यहाँ उन असुरों ने भी यही कहा कि आप हमें अवध्य बना दीजिए, माने हमारा कभी वध ना हो, कभी हमारी मृत्यु ना हो। जबकि ये होता नहीं, क्योंकि गीता का सिद्धांत भगवान ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जायते ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो जन्म किसका हुआ, आत्मा का या शरीर का? जन्म शरीर का हुआ है तो मृत्यु भी शरीर की ही होती है। आत्मा का जन्म भी नहीं होता है तो आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। ये मानना चाहिए, यही शाश्वत सत्य है, अंतिम सत्य है। तो यहाँ पर उन असुरों ने कहा कि हमें भी आप प्राणी मात्र से अवध्य बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विधि का विधान प्रकृति का नियम है कि जिसकी जन्म हुआ उसका मृत्यु होती है। और इस प्रकार का वर तुम ना मांगो। कहते कि नास्ति सर्वामृतत्वं च निर्वर्तत्वं अतो पुरुषा अन्यम वरम ऋष्वं वै यादृशो वै रोचते। इसके अतिरिक्त तुमको कोई दूसरा वर मांगना हो, जो तुम्हारी रुचि हो, उसको मांगो। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कह दिया कि अमृत का वर छोड़ करके अन्य कोई वर मांगो, तब उन्होंने कहते हैं कि ब्रह्मा जी से बोले कि आप हम ऐसा कोई पुर प्रदान करें जिसमें कोई शत्रु प्रवेश ना कर सके, हम उसमें निर्विघ्न पूर्वक रहें। कहते हैं कि पुराणी त्रीणि नो देहि निर्मायात्म अनुदानी ही सर्व संपस्यमदान प्रबुद्ध श्राणी दिवौकसाम। बोले कि आप हमें ऐसे तीनों भाइयों को 3 पुर प्रदान करें जो अजय हो, कोई उन पर विजय प्राप्त ना कर सके, देवता उसमें प्रवेश ना कर सके, कोई अस्त्र शस्त्र उसे छीन ना कर सके, ऐसे पुर हमें प्रदान करें। तब कहते हैं कि उनकी प्रार्थना पर, क्योंकि तप किया था ब्रह्मा जी ने, उन्हें तप देखते हुए उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए तीनों भाइयों को 3 पुर प्रदान किए, एक रजतमय, एक लोहमय, एक स्वर्णमय। माने एक सोने का, एक लोहे का और एक चांदी का। इस प्रकार से उन तीनों अजय पुरों को प्राप्त करके, जिनमें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के द्वारा वो दग्ध नहीं होते थे, क्षीण नहीं होते थे, और उन अजय पुरों को प्राप्त करके असुर अपने आप को बलवान समझ करके और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देवताओं के लिए अजय हो चुके थे, इसलिए
आनंद पूर्वक रहने लगे और उन्होंने जो है जगह जगह अपना उत्पाद करना प्रारंभ किया। वे तीनों पुर किसी एक समय में मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में एक समान रूप से होते थे, मिलते थे। शेष समय में वो अलग अलग जगहों में विचरण करते रहते थे अंतरिक्ष में। इस प्रकार कहते हैं कि उन तीनों पुरों को प्राप्त करके एवं परत्रय प्राप्य प्रविष्टारास तारकात्मजः, उन तारक के पुत्रों ने उन तीनों पुरों को प्राप्त करके और उनमें प्रविष्ट हुए और नाना प्रकार के सुखों को भोगने लगे। देवताओं पर अत्याचार करते उन तारकासुर के पुत्रों ने देवताओं को पीड़ित किया। देवता लोग परास्त हुए क्योंकि उन्होंने अजय होने का वरदान ले लिया था। और देवता लोग पराजित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारा दुख निवेदन किया ब्रह्मा जी को कि आप कृपा करें ऐसा कोई उपाय जिससे कि इन असुरों का वध हो, क्योंकि ये जो है सभी देवताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये असुर बर के प्रभाव से अजय हैं। भगवान शिव ही ऐसे महादेव ही एक हैं जो हमें इस संकट से छुटकारा दिला सकते, मुक्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि शिवम प्रार्थ्यस्तु सर्वे वै देवा स्वास्वा सर्वाधि से प्रसन्नश्चेत वह कार्यम करिष्यति। बोले हम भगवान शिव को प्रसन्न करें। देवराज इंद्र आदि सभी देवता चल रहे मिलकर के और भगवान देव को, महादेव को प्रसन्न करेंगे तो भगवान हमारी व्यथा को जानेंगे, हमारे दुख का, हमारे कष्ट का निवारण अवश्य होगा। सारे देवता जाकर के भगवान शिव के पास पहुंचे और जाकर भगवान शिव को नमस्कार कर ब्रह्मा जी को साथ ले गए। पहले ब्रह्मा जी के सहित पहुंचे। ब्रह्मा जी ने वहां पर जाकर के भगवान शिव के सामने जाकर के विस्तार से भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव के सामने जब उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान शिव प्रसन्न हुए कि आप किस लिए आए हैं बताइए। सारे देवताओं ने अपना सारा दुख निवेदन किया। जिस प्रकार से तारकासुर के पुत्र जो त्रिपुरासुर थे वो लोग उत्पात मचाए हुए थे। जब सारे देवताओं से वृत्तांत भगवान महादेव को प्राप्त हुआ तब भगवान महादेव ने कहा कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और उन असुरों का वध निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वो असुर जो है भले दैत्य असुर थे लेकिन उनके राज्य में सब जगह सुख शांति थी, किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, अपनी प्रजा को वो अच्छी तरह से पालन करते थे। सिर्फ और सिर्फ दुखी थे तो देवता, बाकी उनकी प्रजाजन जो सब संतुष्ट थे, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे, नगर में उनके धर्माचरण करते थे, भगवान शिव के उपासक थे वे लोग। अब वहां उन त्रिपुरवासी जो दैत्य थे उनको मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने सोचा, विचार किया कि जब तक ये धर्म का पालन करेंगे, भगवान शिव की भक्ति करेंगे तो शिव भक्त का वध करना संभव नहीं है। अब ऐसा कोई उपाय किया जाए कि भगवान शिव की भक्ति से विमुख हो जाए, धर्म से विमुख हो जाए, अधर्म करने लग जाए, तो कहते हैं कि फिर उनका वध हो सकता है। इसके लिए भगवान नारायण ने एक स्वयं उन असुरों को मोहित करने के लिए माया पुरुष की उत्पत्ति की और उस माया पुरुष को उन सब त्रिपुरवासियों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए त्रिपुरासुरों के पास भेजा और वह वहां पर पहुंचे। उन्होंने जाकर के कहते हैं कि वहां पर जिनका नाम अरिहन नाम था उस मायावी पुरुष का, उस अरिहन ने जाकर के उन त्रिपुरासुरों को, जो तारकासुर के पुत्र थे कमलाक्ष आदि, उन्हें मोहित करने के लिए, धर्म से विमुख करने के लिए पहले तो उनकी बड़ी प्रशंसा की कि किसी प्रकार से हमारी बात का अनुसरण करें, लेकिन कहते हैं कि वे लोग धर्मपरायण थे। उस अरिहन नामक माया पुरुष की बातों में बहकावे में वे लोग नहीं आए। तब भगवान नारायण ने देखा कि उस मायावी पुरुष ने जो रैती रूप धारण करके गया था उसके उपदेश का त्रिपुरवासियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। तब नारद जी को भेजा और नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी ने स्वयं
उस माया पुरुष के द्वारा, जिनका नाम अरिहंत था, उससे पहले दीक्षा प्राप्त की। जब नारद जी गए तो असुरों ने उनका पूजन किया, लेकिन नारद जी ने उस माया पुरुष से दीक्षा ले ली, शिक्षा ले ली। तो उन लोगों ने सोचा कि नारद जी जैसे बड़े ज्ञानी, जो सर्वत्र देव दानव मानव सब जगह पूजे जाते हैं, वह भी इस यति के शिष्य हो गए हैं, तो हमें भी इनकी बात मानना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी ने भी उन असुरों को जो है प्रोत्साहित किया कि आप लोगों को भी इनसे शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और उन लोगों ने नारद जी के बात में आकर के सब लोगों ने जो है इस प्रकार से उस माया पुरुष यति का अनुसरण किया। इस प्रकार कहते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे करके जो है बाद में नास्तिक मत का जो है नास्तिक दर्शन का उन लोगों को उपदेश दिया कि ये पूजन पाठ आदि करने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से उन्हें भ्रमित कर दिया। और वे लोग जो है अब तक शिव की उपासना करने वाले थे, धर्म परायण थे, धर्म का आचरण करने वाले थे, वे सब लोग धीरे धीरे करके विमुख हो गए धर्म के आचरण से और अधर्म परायण हो गए। भगवान शिव की उपासना उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दी। अब जब इस प्रकार से वे कहते हैं कि धर्म कर्म को छोड़ दिए, तब देवताओं ने सोचा कि अब उचित समय है, क्योंकि अब ये लोग धर्म से विमुख हो चुके हैं, अब इनका वध हो सकता है। फिर उस त्रिपुरासुर के वध के लिए देवताओं ने भगवान शिव की पुनः प्रार्थना की कि अब जो है उचित समय है, क्योंकि वे लोग अब आपकी भक्ति उपासना से विमुख हो गए हैं, इसलिए आप उनको अब नष्ट करें, क्योंकि वे अत्याचार कर रहे, देवता लोग दुखी हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव प्रसन्न हुए। देवताओं ने भगवान शिव को प्रकट करने के लिए वहां पर कहते हैं कि मंत्र जप अनुष्ठान किया और भगवान शिव ने वहां पर कहा कि उन असुरों को मारने के लिए एक दिव्य रथ की आवश्यकता है। और वहां पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कहते हैं कि विश्वकर्मा ने एक सर्वदेवमय रथ की रचना की, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी सारथी के रूप में हुए। उस दिव्य रथ को, जिसमें सभी देवताओं का जो है तत्त अंगों में तेज समाहित था, ऐसे सर्वदेवमय रथ में कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उसकी लगाम थामी, सारथी बने। और कहते हैं कि अभीषु हस्तो भगवान लुद्य च हयांस्तथा स्थापयामास देवस्य वचनाद् वै रथम परम। उस उत्तम रथ में, सर्वदेवमय रथ में ब्रह्मा जी स्वयं सवार होकर के उसका रथ का जो है घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ली और फिर उस पर भगवान शिव विराजमान हुए। ये रथ जो था सर्वदेवमय था, अजय था। भगवान शिव ने वहां पर कहते हैं कि देवताओं से कहा कि माम बोस्तु पशु भावी पातो विबुध सप्तमा श्रूयताम पशु भावस्य विमोक्ष क्रीताम च सह। बोले कि जो पशु भाव को प्राप्त होने पर आप लोग का पात नहीं होगा, आप पाशुपत धर्म का आचरण करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि मेरी बात सुनिए, आप लोग उस पशु भाव से मुक्त हो जाओगे। एक दिन और भी हमने आप लोगों को बताया था कथा में प्रसंगवश कि भगवान शिव का पशुपति नाम जो क्यों पड़ा। पशु से तात्पर्य है जो माया के बंधनों में बंधा हुआ आबद्ध जीव, वो सब पशु मात्र है, चाहे शरीर से मनुष्य ही क्यों ना हो। तो उसके लिए कहते हैं कि पास है अस्थि असौ पशु, जिसको पशु पास मन बंधन हो, मायाकृत मोह ममता के पास में जो बंधा हुआ है, आसक्ति में जो बंधा हुआ है, राग में बंधा हुआ है, ऐसा प्राणी मात्र जो है पशु के समान है। और वो माया ही जो है पास का काम करते हैं। तो जो माया में आबद्ध है, बद्ध जीव है, वही माने पशु है। और उनका स्वामी होने के नाते भगवान स्वयं पशुपतिनाथ महादेव है। बोलिए पशुपतिनाथ महादेव की। लेकिन बोल नहीं रहे जोर से, ये भी क्या बात है। हर हर कहते हैं कि श्रूयताम पशु भावस्य विमोक्ष क्रीताम च। भगवान शिव ने कहा कि आप उस पाशुपत धर्म को सुनिए
जिसके द्वारा कहते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से स्वभाव से मुक्त हो जाएंगे। भगवान शिव ने वहां पर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान बताया और तब से भगवान शिव का नाम पशुपति महादेव हुआ। देवताओं ने भगवान शिव को इस प्रकार से उस दिव्य रथ पर देखा विराजमान। तब कहते हैं कि भगवान शिव उस दिव्य देव रथ पर, जो सर्वदेवमय रथ था, उस पर सवार हुए। त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए उन्होंने अपना धनुष हाथ में उठाया। तब कहते हैं कि गणेश जी ने उसमें विघ्न उत्पन्न किया, क्योंकि गणेश जी की पूजन नहीं हुई थी। जब किसी कार्य को हम करते हैं, मंगल कार्य को, और गणेश जी की यदि वंदना स्तुति आदि नहीं करते, उनका पूजन उनका स्मरण नहीं करते हैं, तो गणेश जी उस कार्य में विघ्न बन जाते हैं और उनका पूजन कर लिया जाता है, उनका स्मरण कर लिया जाता है, तो वही सारे विघ्नों को दूर करने वाले हो जाते हैं, विघ्नहर हो जाते हैं, विनायक हो जाते हैं। इसलिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है भगवान शिव ने गणेश जी का, आपको ये ध्यान ना सोचे कि भगवान शिव के पुत्र हैं, वो तो पिता पुत्र की पूजा करें, ऐसा नहीं। रामायण में भी आप लोगों ने देखा वो पढ़े होंगे कि भगवान शिव ने अपने विवाह के समय भी गणेश जी का पूजन किया हुआ है, क्योंकि देव जो है माने अनादि है, वो पुत्र रूप में उनके यहाँ प्रकट हुए। एक अलग लीला है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है पंचदेव उपासना होती है। उस पंचदेव उपासना में शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य, इन पंचदेवों की उपासना हम सब लोग सनातनी करते हैं। ये पंचदेव उपासना हमारे यहाँ पर अनादिकाल से चली आ रही है। तो भगवान गणेश जी ने यहाँ पर कहते हैं कि उसमें विघ्न उत्पन्न किया। जब शिव जी धनुष लेकर के खड़े हुए तो उनके जो है कहते हैं कि अंगुष्ठ पर स्तंभित हो गया, बाण चलाना संभव नहीं हुआ। भगवान शिव ने बाद में कहते हैं कि वहां पर गणेश जी के द्वारा विघ्न उपस्थित हुआ। आकाश वर्णों ने संबोधित किया कि आपने गणेश जी का स्मरण नहीं किया। फिर बाद में कहते हैं वहां पे गणेश जी का पूजन किया गया और फिर अभिजीत मुहूर्त में, मध्याह्न काल में जो अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय में कहते हैं कि वो तीनों पुर एक समान रेखा में हो जाते थे। उस मध्याह्न काल में भगवान शिव ने अपने जो अग्नि बाण के द्वारा तीनों पुरों जो एक लाइन में हो गए थे, उन पर एक बाण छोड़ा और एक ही बाण से उन तीनों पुरों का संहार किया। उन्हें अग्नि बाण के द्वारा दग्ध कर दिया, भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। जब तीनों पुर जलने लगे, उसमें रहने वाले जितने असुर थे वे सब मारे गए, जलने लगे। तारकासुर के पुत्र थे कमलाक्ष आदि, विद्युन्माली, उन्होंने भी कहते हैं कि भगवान शिव से याचना चाहिए, लेकिन भगवान शिव के कोप के कारण वे सब लोग दग्ध हो गए। सिर्फ एक मैं दानव जो था वह उन पुरों से कूद कर नीचे आ गया और उसने भगवान शिव की शरण ग्रहण की और उनकी स्तुति की। भगवान शिव की कृपा से वह मैं दानव था बचा रहा और उसने भगवान शिव की प्रार्थना की, उपासना की। बाद में कहते हैं भगवान शिव की कृपा से वह अभयदान प्राप्त हुआ उसको और उसे वितल लोक में, नीचे पाताल आदि जो 7 लोक है ना, अतल, वितल, तलातल, महातल, सुतल, पाताल आदि, तो उसे वितल नामक लोक में भेज दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान शिव की आज्ञा से वह मैदानव था चला गया। शिव की जो बाण छूटा था अग्नि बाण, उस बाण ने तीनों पुरों को दग्ध करके और पृथ्वी में जहां गया वहां पर से जल की धारा निकली, वही बाण गंगा के नाम से हुई। वह स्थान आज भी जो लोग अमरकंटक गए होंगे वो जानते होंगे कि अमरकंटक से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर जालेश्वर महादेव के नाम से एक स्थान है, वहां पर वो बाण गंगा अभी भी प्रकट हुई है। माने है अनादिकाल से, लेकिन अभी भी देखने को, दर्शन करने को मिलता है। भगवान शिव के जो बाण जहां पर धरती में समाहित हुआ था, तीनों पुरों को दग्ध करके वहीं से गंगा जी प्रकट हुई थी, वो बाण गंगा के नाम से प्रसन्न हुई। बोलिए गंगा मैया की। इस प्रकार भगवान शिव ने तीनों पुरों का दहन किया और भगवान शिव जो है त्रिपुरहर कहलाए। ब्रह्मा जी भगवान शिव की आज्ञा से मैदान तो वितल लोक में चला गया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिपुर की जो कथा थी उसको सुनाया
कि इस प्रकार भगवान शिव ने तीनों देवताओं का संहार किया और त्रिपुरारी कहलाए। आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, सारे देवता देवराज इंद्र आदि अपने गुरु बृहस्पति जी को साथ में लेकर के एक बार भगवान शिव की दर्शन की इच्छा से कैलाश को गए।